वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर अभी हम लोग जैसे कि हमें पता है कि सारे स्टेट्स की अपडेट आ रही है, तो हमारे गुजरात स्टेट की भी अपडेट आ चुकी है। अभी अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन हमारा क्लोज हुआ था, फिर हमारे जीमस की फीस बढ़ने की अपडेट आई है। और अभी एक न्यूज़ दूसरा आया है कि चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। चॉइस फिलिंग के ऊपर एक ऑफिशियल नोटिस हमारी आई है, जो कि इस वेबसाइट से मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तो एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि हमारा गुजरात का आया है, पूरा जो भी उसका टाइम टेबल आया है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, पूरी नोटिस है जो कि गवर्नमेंट ने डाली है गुजरात की। यहाँ पे एडमिशन कमिटी जो भी है हमारे गुजरात के, उन लोगों ने टाइमिंग ये दिया है चॉइस फिलिंग का, कि चॉइस फिलिंग हमारी 1 बजे, आई मीन 1 अगस्त को हमारी शुरू हो जाएगी और 4 अगस्त 3 बजे तक चलेगी। तब तक आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर देना है। एंड डिस्प्ले ऑफ चॉइसेस उसी दिन 12 बजे से पहले 12 बजे तक कभी भी आ सकती है। 3 से 12 ऐसा नहीं है, 12 बजे ही आएगी। यहाँ पे यू कैन सी अप टू 12 मिडनाइट, 12 बजे तक कभी भी डिस्प्ले ऑफ चॉइसेस आ सकता है। और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ये वाली वेबसाइट यहाँ पे जो दी गई है, medadmgujarat.org, वहाँ पर दिखेगी, जो कि हमने ऑलरेडी अभी ओपन करके रखी थी। ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मैंने ओपन अभी यहाँ पर हमने करके रखी थी ये वाली, यहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यूजी एडमिशन के रिलेटेड आ जाएगी। तभी राउंड वन के रिलेटेड तो ये टाइमिंग्स था हमारा। अभी मैं आपको वो बताती हूँ कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है, बिकॉज चॉइस फिलिंग का पूरा ओपन हो चुका है हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरी एरो है, लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो हम उस पर टैप करेंगे तो हमारे एक पूरा नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो हमारे सामने ये वाला एक पेज ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे न्यूज़, इवेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में हमारे पास ऑप्शन है परचेज पिन, जो कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के पहले कर दिया था। अभी ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे हम चूज़ करेंगे। तो इसके बाद एक दूसरा और एक पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे हमें हमारा लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो चुकी है, सो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है, उन्हें चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप अपनी डाल सकते हो। तभी मैं डिटेल्स डाल के सीधा आपको चॉइस फिलिंग वाले पेज पे लेके जाती हूँ। हम यहाँ पे सीधा आ जाएंगे चॉइस अवेलेबल वाले पेज पर। ये चॉइस अवेलेबल वाला पेज है हमारा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पहले तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई दैट ब्लू कलर जो भी है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और सारे ग्रीन कलर वाले सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको फिल्टर करने के ऑप्शन आते हैं ब्रांचेस, यानी कि आपको मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक किसी में भी आपको करना है, आप कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ आप मेडिकल में ही कर सकते हो या फिर डेंटल। आप मेडिकल, एमबीबीएस के भी, डेंटल के भी, आयुर्वेदिक के सारे कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड चॉइसेस में आप अनलिमिटेड चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पे भी आपके पास होता है, जीआईए, गवर्नमेंट, या तो सेल्फ फाइनेंस्ड, ये तीन आपके पास होता है। सीट टाइप गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट, एनआरआई। अगर फॉर एन एग्जांपल आपको सिर्फ गवर्नमेंट कोटा सीट्स देखनी है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही गवर्नमेंट सीट टैप कर दो, तो यहाँ पे आपको सारी गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने पहले ही क्या था, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट यहाँ पे मैंने जब फिल्टर नहीं लगाया था, हमारे पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस थी 241। और जैसे ही मैंने गवर्नमेंट कोटा, गवर्नमेंट सीट वाला सिलेक्ट किया, वी हैव 130 अवेलेबल चॉइसेस। यहाँ से आपके पास आप पर्टिकुलरली जो भी चॉइसेस आपको चाहिए, आप उसको ऐसे फ़िल्टर कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ हमारी बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से एफ़िलिएटेड होती है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेती हूँ मेडिकल। इंस्टीट्यूट टाइप, यू कैन चूज़ एनीथिंग। हम सारे इंस्टीट्यूट टाइप्स ओपन करके रखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सीट, यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो, गुजरात, धर्मसिंह देसाई, एमके भावनगर, ये सारी यूनिवर्सिटीज़। अगर फॉर एन एग्जांपल आपको सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कॉलेजेस देखनी है, तो यू कैन सिलेक्ट गुजरात यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको सारी कॉलेजेस मिल जाएगी, सारे जीमर्स, जीसीएस, नरेंद्र मोदी, एमके शाह, साल, और ये सारी गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितनी भी अहमदाबाद की है, वो सारी यहाँ पर आपको मिल गई है। नाउ इंस्टीट्यूट, अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करो तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपना भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये वाला इंस्टीट्यूट चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एनएचएल है, यहाँ पे फिर पाटन है, देन यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, वडोदरा, जीएमसी वडोदरा, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, सिलेक्ट पे चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक पूरा कॉलेज भी मिल जाएगा। एंड अभी अवेलेबल चॉइसेस में
यहाँ पे सारे कॉलेजेस देख लेते हैं। अवेलेबल चॉइसेस में हमारे पास मेडिकल में गवर्नमेंट सीट्स के लिए हमारे पास 39 अवेलेबल चॉइसेस है, ठीक है? 39 अवेलेबल चॉइसेस, और उसमें भी बाजू में सबकी फीस लिखी हुई है। यू कैन सेव एनुअल फीस हमारी, फी बीजे मेडिकल की बात करें तो एनुअल फीस 25,000 है, टर्म फीस भी 25,000 है। गवर्नमेंट वडोदरा की 25,000 है, लेकिन पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब जीमस मेडिकल कॉलेज 16 की 5.5 लाख है, और उसकी टर्म फीस इससे आधी है। यहाँ पे सारी फीस भी लिखी गई, सब कुछ लिखा गया है, और आपको ये पूरी प्रिंट लिस्ट भी निकलवा सकते हो, जितनी भी आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जितनी भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। रिलेटेड हम अगर थोड़ी सी गाइडलाइंस पढ़े थे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है गाइडलाइंस के रिलेटेड, तो यहाँ पे टैप करने के बाद हम लोग गाइडलाइंस फॉर चॉइस फिलिंग पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पूरा एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, विच इज़ दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ से हमें पूरी गाइडलाइंस मिलेगी चॉइस फिलिंग के रिलेटेड। मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ। ओके फाइन। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे हमारे चॉइस फिलिंग की सारी चीज़ें, कि चॉइस फिलिंग हम किस बेसिस पे पहले तो करेंगे। तो चॉइस फिलिंग हमारे कुछ स्पेसिफिक कोर्स के बेसिस पे करी जाएगी, इंस्टीट्यूट और प्लेस के बेसिस पे होगी, गवर्नमेंट है, सेल्फ फाइनेंस, या तो चॉइस तुम्हारी फीस के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला मैं जो हाइलाइट कर रही हूँ, दैट इफ कैंडिडेट इज अनेबल टू सिक्योर द अलॉटेड सीट। अगर आपको जो भी अलॉटेड सीट मिली है, अगर आपने उसे सिक्योर नहीं करा है, तो वही सीट को आपको आगे जाके बाकी के जो राउंड्स होंगे उसमें आपको वो सीट नहीं मिलेगी, सेम कोर्स में और सेम इंस्टीट्यूट में, ठीक है? तो उसमें अगर आपको दूसरे किसी कोर्स में अप्लाई करना है उसी इंस्टीट्यूट में, तो यू कैन डू, लेकिन उसी कोर्स में उसी इंस्टीट्यूट में आपको वापस एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको सारे स्टेप्स दिखाए गए, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, मेड एडीएम गुजरात, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। फिर हम लोग अप्लाई फॉर एडमिशन पे जाएंगे। देन यहाँ से हमारे पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे हम हमारी लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड, 40 डिजिट पिन, यानी कैप्चा। ये सारी डिटेल्स हमें हमारा जब रजिस्ट्रेशन किया होगा हमारे पास तब मिला होगा हमको, यूज़र आईडी एंड पिन। देन हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा जो मैंने आपको एक्चुअली में बताया नहीं था। डायरेक्ट मैं आपको चॉइस फिलिंग पे लेके गई थी, तो यहाँ पे आपको पूरा एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपके पास चॉइस डिटेल्स का ऑप्शन होगा। अभी ये जो पेज है वो 2018 टू 2019 के टाइम का है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको चेंजेस बताऊँ, तो यहाँ पे जैसे कि आपको चॉइस डिटेल की टाइम पे फिल चॉइसेस का ऑप्शन दिया गया है। आपको अभी वाले फॉर्म पे आपको कंसेंट एंड फिल चॉइस ये वाला ऑप्शन दिया होगा, तो आपको वहाँ पे टिक करना है, ये चेंज आया है। देन आप जैसे ही अवेलेबल चॉइसेस पे जाओगे, ये जैसे कि मैंने पूरा आपको समझाया था, आपको पूरा ये अवेलेबल चॉइस पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देन हम जब फिल चॉइस पे जाएँगे, हमारे पास पूरा एक ऐसा पेज आके आ जाएगा। हमें अगर चॉइसेस फिल करनी है तो हमें कंसेंट एंड फिल चॉइस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ पे ऐसा पूरा एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक जनरल मेरिट होगा, यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी रैंक होगा आपका, और ये स्टेट वाइज रैंक होंगे आपके। एनआरआई का पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे पीएच लिखा है, आपकी वाली वेबसाइट पे पीडब्ल्यूडी लिखा होगा, सिटीजनशिप लिखा होगा, और साइड में इफ़ यू सी यहाँ पे एक और चेंज आया है कि पीसीबी परसेंटेज लिखा होगा आपको, तो वो भी आपको दिख जाएगा। देन ब्रांच, इंस्टीट्यूट, सीट टाइप, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिर जैसे ही आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, आप गो पे टच करोगे, यहाँ पे आपको सारी साइड में अवेलेबल चॉइसेस मिल जाएंगी। ये जो अवेलेबल चॉइसेस वाला ये जो सेक्शन है जहाँ पे मेरी एरो है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज, यहाँ ये रहा, यहाँ पे जो आपकी सारी पीजे मेडिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरी अवेलेबल चॉइसेस है। फिर अगर आपको उन्हें अपनी फिल चॉइसेस में ऐड करना है, यू कैन टैप ऑन द ऐड बटन, और फिर ऐड हो जाएगा। फिर बॉक्स 1 पे देखिए, ये पूरी सारे फ़िल्टर लगाने के कि आपको कौन-सी ब्रांच में चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से आप सीधा ऐड कर सकते हो। देन अगर हमें रीअरेंज करना है, हमें किसी भी जो भी हमारे कॉलेज है उसको ऊपर या नीचे लेके जाना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई भी एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया नंबर रैंक वाइज़, फिर हम उसे 1 या 2, जैसे कि हमारा ये एक कॉलेज सेकंड पोजीशन पे है, उसे हमें लेके जाना है 5th पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं मूव या स्वैप फ्रॉम 2 टू 5, ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन आएगा।
एंड देन अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे हम सारी हमारी जो भी फिल चॉइसेस हैं, एक साथ डिलीट कर सकते हैं इस वाले बटन को यूज़ करके। आपको दिख रहा होगा अपने पेज पे। एंड देन यहाँ से हम वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं। ये जो क्रॉस वाला बटन है ना, वो वहाँ से टच करेंगे तो वन बाय वन भी चॉइस जो भी हमने फिल करी है वो डिलीट हो सकती है। यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं हमारी चॉइसेस को रैंक वाइज़ अरेंज कर सकते हैं। देन ये पूरा एक बार हमने जैसे कि चॉइस फिलिंग कर लिया है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो ऐसे होगा। यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस, ये हमारी फिल चॉइसेस। देन हम यहाँ पे अब हमारी चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टच करेंगे। और अगर हमें चॉइस सेव करने के बाद हमें एग्जिट ही कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे भी टच कर सकते हैं कि सेव एंड एग्जिट करके हम लॉग आउट कर पाएंगे। आई मीन हम बाहर आ जाएंगे इस पेज से। देन फिर हमारा ये आ जाएगा रिव्यू ऑफ चॉइसेस वाला पेज, जहाँ पे हम हमारी चॉइसेस को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर हमने चॉइस लॉक करनी होती है हमारी लास्ट में, लेकिन अगर हमने चॉइस लॉक नहीं किया है, अपने आप ऑटो लॉक सिस्टम है। लाइक जैसे कि मैंने बताया 4 अगस्त 3 बजे तक हमें टाइम है। तो अगर तब तक हमने नहीं किया तो अपने आप लॉक हो जाएगा, अपने आप सेव हो जाएगी हमारी चॉइसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉक करना है अगर हमें अपने आप से, तो पिन नंबर हमें यहाँ पे हमारा डालना होगा। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं चॉइसेस को, हम लॉक भी कर सकते हैं। फिर अनलॉक करने के लिए भी हमारे पास पिन नंबर होना चाहिए, तभी हम हमारी चॉइसेस को अनलॉक कर पाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक चॉइसेस के लिए पिन नंबर है। फिर हमारी जो भी फ़िल्ड चॉइसेस है, उसको हम यहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई एक पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। एंड फिर हम हमारी चॉइसेस को प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर कोई भी प्रिंट आती है, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमें कभी-कभी कमिटी से कोई मिस्टेक हो गया कुछ भी, हमारा जो भी प्रिंट निकला हुआ है, फिल चॉइसेस का, कमिटी फिर उसको रेफ़र करेगी कि मेरी चॉइस फिलिंग ये थी, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी क्वेरी आ रही है, वो फिर हमारी प्रिंट लॉग चॉइसेस होंगी, तो उसी पे वो ध्यान करेंगे, ना ही वो उनका कंप्यूटर का डेटा होगा, उस पे ध्यान देंगे। तो प्रिंट करवा लें सारे जो भी डिटेल्स हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे, हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद ये सारी वो भी मेडिकल कॉलेजेस और उनकी सारी गवर्नमेंट सीट्स और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी पुराने साल का है, 2018 टू 2019 का है। तो एक पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि चॉइसेस फिल कैसे करनी है। आई होप दिस वाज़ क्लियर टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर और भी कोई अपडेट आएगी, जैसे ही राउंड 1 का मेरिट लिस्ट बाहर आता है, फिर आगे का क्या प्रोसीजर है, उस पे भी मैं वीडियो बना दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड तब तक बाय बाय, कीप शाइनिंग एंड कीप सपोर्टिंग।